सभी लोग अपने अपने स्थान से ही दर्शन का लाभ लें। स्थान मत छोड़ो, वहाँ तुम जा रहे हो। स्थान तुम मत छोड़ो, स्थान थोड़ा दूरी होना चाहिए। हमारा तुम्हें अपने स्थान पे जाना है। चालू करें, दिखाएं, चालू करें। चलो अपने हाथ में लोग देखो, थोड़ी देर में बंद हो जाए। हाँ भीड़, हाँ चालू करें। शाम को चला रहा था, भीड़ तो नहीं बस बंद पे ज़्यादा मत करिएगा। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय मालिक को याद करते हुए प्रार्थना कीजिएगा। किसी का वाईफाई कनेक्ट। बोलो जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान छोटे ना
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की पावन जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का ये महापावन पुनीत पर्व है। गुरु की पूजा, गुरु की इबादत का ये समय है। गुरु गोविंदो खड़े आखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद योग बताए। वास्तव में सच्चा रहना, सच्चा साथी अगर कोई जगत में है तो वह केवल हमारा गुरु है। जब वह परमात्मा खुद खुदा दुनिया को रोशनी देना चाहता है, किसी जीव को अपने पास बुलाना चाहता, तो वह किसी संत महात्मा के जरिए ही अपने भेद को जाहिर करता है। यही दीन इस्लाम कहता, यही अन्य मजहब कहते, यही गीता और कुरान कहती है कि जब वह कुल मालिक किसी जीव को तारना चाहता है तो वह इंसान बन करके आता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जब तक वह हमारे जैसा इंसान बन करके ना आए, हमें भेद ना बताए, हम कभी अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जा ही नहीं सकते। कभी जेल खाने से हम लोग आजाद हो ही नहीं सकते। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं विचार करके देखिएगा। एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास पीने को ठंडा पानी नहीं, वह कुछ धन खर्च करके बर्फ का मीठा शरबत बना करके उन कैदियों को शरबत पिलाना शुरू कर देता। प्यासे को पानी पिलाना, यह एक अच्छा परोपकार है। फिर दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं है, वह और ज्यादा धन खर्च करता, अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता। भूखे को भोजन कराना, यह भी एक अच्छा परोपकार है।
इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता, उसके पास जेल खाने की चाबी रहती, जेल खाने की कुंजी रहती और वह कुंजी लगा करके उन कैदियों को ही आजाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा कोई परोपकार है तो उस चाबी वाले का परोपकार। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा इस भवसागर रूपी जेल खाने से हम जीवों को निकालने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित होते हैं। जो जीव इस भवसागर से पार होना चाहते उनके लिए यह जरूरी है किसी संत महात्मा की खोज करें, उनके सत्संग वचनों को सुनें और नाम लेकर नाम की कमाई करें। पहला है सद्गुरु, दूसरा है सत्संग, तीसरा है नाम। ये तीन चीजें हैं जो हमें इस जेल खाने से निकाल करके अपने घर वापस पहुंचाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हृदय धारो, यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उसका स्मरण करते रहो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव दुनिया का ही स्मरण करते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का स्मरण करता, किसान खेती बाड़ी का स्मरण करता, उसे कल किस खेत में बीज बोना है, किसमें जुताई करनी है, किसमें रोपाई करनी है। दुकानदार अपनी दुकानदारी का स्मरण करता। फिर जिसका हम स्मरण करते हैं उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। यदि बेटा बेटी का स्मरण करोगे, बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का स्मरण करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जब हम सारी उम्र दुनिया का स्मरण और ध्यान करेंगे तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच करके ले आएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया नाशवान है। पानी मथे हाथ नहीं आया, पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से इस नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का स्मरण करने से, नाशवान जड़ पदार्थों का ध्यान करने से फल स्वरूप हम इस नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज का स्मरण करना चाहिए, उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। जैसे पानी की मारी हुई खेती पानी से ही भरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटता है।
नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते, जो न लिखने में आता है न जवान से बोलने में आता है। जब आप उस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे कि शरीर हमारा नहीं बल्कि ये पराया मुर्दा है। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप शरीर नहीं हो, ना ही सद्गुण शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हर आंखों के नीचे नीचे तक सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा आंखों के ऊपर आ जाओगे, ये स्थूल शरीर आपका यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो इस स्थूल शरीर में पहले आप टिकट खरीदोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, हवाई जहाज में उड़ोगे, 3-4 दिन में आप अमेरिका पहुंचोगे। लेकिन आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही अमेरिका घूम करके वापस आ सकते हैं। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर करो, फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो प्रेमी भाई बहनों, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते तो हमें पर पूरा भरोसा हो जाता, पूरा विश्वास हो जाता है कि हम अपने स्थान पर जरूर पहुंचेंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि देर सवेर हम अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सद्गुरु ने हमें नाम दे दिया, धोरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन हम लोग जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, न ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते हैं। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप में भरोसा तब आता जब हम अपने अंदर जा करके साधना करके गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते। उससे पहले कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी ठीक नहीं, आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे
नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे हैं, बिल्कुल पक्के हैं, आपका भरोसा फिर कायम हो जाए। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सद्गुरु के नुरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, उनकी हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर के सद्गुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, ऐ शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सद्गुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन देखो प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता तालिब के लिए वही हदीस होता है, वही वेद और वही कुरान होते हैं। तू कर उन चरणन होशे और सतगुरु से मत कर रोशे। ऐसे से तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत। कई दफे देखा गया कि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम लोग सतगुरु से ही रूठ रहते। अगर मुकदमा नहीं जीते, कह दिया जी छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। बेटा बेटी नहीं हुए, कह दिया जी छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया नहीं कर रहे, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें बेटा बेटी देना नहीं, हमें मुकदमा जिताना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है, जहाँ न फिर जन्मना है और न ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं, ये शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। अरे सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा हंसता नजर आएगा, अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। महात्मा कहते हैं, वही सतगुरु गति अब सुन मोते, कभी रंचक मोसे। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम ज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते, किस तरह से रूहों को इस भवसागर से निकालते हैं। देखो महात्मा कह रहे, 10वें में खेचे नौते, फिर एक तरह तो जोते,
महात्मा हमारे पहले ही ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते, फिर शब्द या नाम की लज्जत देकर हमें अपने घर वापस पहुंचाते। महात्मा प्रेम से समझाते, भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटका खाते चले आ रहे, कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बनते चले आ रहे। बड़े सौभाग्य से तुमको यह मानव तन मिला और ये मानव तन 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए हो। अब तुम्हें क्या करना, इन 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ चलो, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वह इन 9 द्वारों में आपको नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास है। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 बलबूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। ये 4 दल का कवल है और प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये कंठ चक्र आता। यहाँ आज्ञा महाशक्ति वास करती है। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। यहीं पर बैठ करके यह जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे पूरे शरीर में फैलाती है, इन चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है। तो महात्मा यही कहते हैं कि जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को इन 9 द्वारों से समेटो और 10वें द्वार पर एकाग्र करो। जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई, यहीं पर अपने ख्याल को समेट करके एकाग्र करिए। शब्दारस को ही पिलावे, जमपुर से फिर बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस पहुँचते। प्रेमी भाई बहनों, जब नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तो दुनिया का मोह और प्यार अपने आप हमारा निकलता चला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता, बल्कि प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता है। जिन बेटे बेटियों के लिए हम रात दिन भटकते और तड़पते हैं, जिस मान बढ़ाई के लिए न जाने कितनी रातें जाकर हमने काट दी, जिस धन दौलत को पाने के लिए न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए। प्रेमी भाई बहनों, जब नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तो इधर से हमारा ख्याल हट जाएगा और मालिक की भक्ति की तरफ लग जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? जमपुर से फिर बचावे, हम यमदूतों के हाथों से बच जाएंगे
नियम तो ही दर्शावे, मारग सब तो ही लखावे। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोभ और लाज निकल जाता है। अगर हम लोभ लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हमने दुनिया को बहुत बड़ा और अपने मालिक को बहुत छोटा समझा। प्रेमी भाई बहनों, जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के ताने बानों का लोभ लाज की परवाह नहीं। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली पौधा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे, वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, कितना बड़ा अक्षर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगा था। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। अरे प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीरल हरा और चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राम। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, पतंगे को दीपक से होता, तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हरिउत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक बुझिया, स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु किस जाति का है, गुरु के धर्म के है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, और मोल करो तलवार की, और बड़ी रहन हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा धरा भूमि पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। वह जात पात के रगड़ों झगड़ों को त्याग दो। महात्मा यहाँ कोई कौम बनाने नहीं आते, महात्मा यहाँ कोई मजहब चलाने नहीं आते। महात्मा हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते। महात्मा को सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए
रूहानियत के संदेश को समझाने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित होते। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है, हम रूहानियत के उपदेश को नहीं समझते, उल्टा शरीयतों में फंस जाते। रूहानियत और शरीयत में आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा तलवार और म्यान का होता है। काम तो तलवार को आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से ही प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तो आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वह शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और न ही कोई समझाने की कोशिश करता। महात्मा को सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए आते, लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है कि हम लोग महात्माओं के उपदेशों को नहीं मानते, उल्टा उनका विरोध करना शुरू कर देते। महात्माओं ने बहुत कष्ट सहा। 700 वर्षों के अंदर जितने भी महात्मा आए, कबीर नानक, काबू दरिया, भीखा रविदास, पलटू जगजीवन, ईशा मूसा, मोहम्मद साहब और महात्माओं ने बड़ा कष्ट सहा। लेकिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, शम्स तबरेज की जीते जी थाल खिंचवा दी गई, मीरा को जहर का प्याला दे दिया गया, पलटू साहब को जिंदा झोपड़े में फूंक दिया गया। अरे उन महात्माओं का क्या कसूर? महात्मा तो जीवन की सच्चाई को समझाने की, लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, काल माया के जंजाल में ऐसे फंसे हुए कि हम लोग महात्माओं की सीधी सच्ची बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। उन महात्माओं ने बहुत कष्ट सहा। इतना कष्ट सहते हुए भी महात्माओं ने अपने सत्संकल्पों को नहीं छोड़ा। अंततः इतने जीवों का भला किया। जिन जीवों को सतलोक की कोई खबर नहीं थी, जिनको कुछ मालूम नहीं था, ऐसे भूले भटके मानव आत्माओं को गुरु महाराज ने रास्ता जाहिर किया। उन महात्माओं ने भेद समझाया और धीरे धीरे हमारा आपका रुझान आज सचखंड जाने का बनने लगा। उनका यह प्रयास अपने आप में एक विलक्षण प्रयास। महात्मा कहते हैं कि भाई जो बेमुख पुरुष से फिरते सो भव सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को साधारण मनुष्य समझा, गुरु को साधारण इंसान समझा, या दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति हेतु गुरु से विमुख हो गए, उनके सत्संग से विमुख हो गए, ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख आवे। ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जन्म जन्मांतरों तक असहनीय वेदना को सहते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु समझक में तुम विचार करके देख लो, गुरु के बराबर तुम्हारा दुनिया में कोई सच्चा रहना नहीं। अरे आदमी चला जाए, औरत खड़ी मुंह देखती रहती, औरत चली जाए, आदमी मुंह देखता रहता। कौन किसके काम आता? कोई किसी के काम नहीं आता। प्रेमी भाई बहनों, सच्चा रहबर, सच्चा साथी तो केवल हमारा गुरु है, जो तुम्हारी यहाँ भी संभाल करेगा, ऊपर के मंडलों में भी संभाल करेगा। जब आप स्थूल देश में रहोगे, गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर के हमारी आपकी संभाल करता रहता। जब आप सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। जब ब्रह्म देश में आप पहुंचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। जब पार ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। और इसी तरह जब आप सचखंड में पहुंचोगे,
तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखते। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, क्यों गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कह रहे कि गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित्य चरणन पर मन में रवाता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है, वो परमात्मा घट घट में विराजमान। लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरे, जब तक गुरु नहीं मिला वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारा आपका यहाँ होना इस बात का सबूत है कि हमें मालिक से मिलने की राह नहीं मिली। जब तक गुरु नहीं मिला वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गए तो मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में। गुरु है अगम्य अपार अगामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पारब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है। जिसे मैं अनामी कहता, मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं, न ईश्वर है जो सहस्त्र कमल के मालिक है, न परमेश्वर है जो त्रिपुटी के मालिक है। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी है। आत्म परमात्म नहीं मानो, अक्षर निरक्षर नहीं जानो। गुरु के मुकाबले ना आत्मपद यानी सहस्त्र कवल है, ना परमात्म पद यानी त्रिपुटी है, ना अक्षर यानी पारब्रह्म देश है, न निरक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु सबसे आगे जाता, सत्य नाम जानो ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले न मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये गुरुमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। वो मालिक घट घट में विराजमान, लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरे, कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला हम दर बदर भटकते रहे, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में। सबको करो प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु संसार। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबका आदर सत्कार करता, मैं सबको नमन करता। लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ, वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो। प्रेमी भाई बहनों, अब सवाल ये उठता, भाई जो प्रेम गुरु के साथ है, दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकता। देखो साधक कहता है कि सतगुरु कृपा सबन को जाना। फिर सतगुरु कैसे पहचान। परमात्मा ने जब इंसान को पैदा किया, उसके आंखों के पीछे एक महीन बारीक पर्दा डाल करके इंसान को पर्दे से बाहर निकाल दिया। ये इंसान सारी उम्र बाहर ही बाहर भटकता, खाने पीने ऐशो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर दिया। इंसान ने सब काम किए, लेकिन पर्दा खोल करके उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं किया। इसीलिए बड़ाई गुरु की है जिन्होंने अंतर घटा पर्दा खोल दिया।
अंतर्घट का ताला खोल दिया। गुरु ने सबका पद दर्शाई और जस जस जिनकी तसगत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर्घट का ताला खोल दिया। अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। ये राम है, ये कृष्ण है, ये सहस्त्र कवर है, ये ब्रह्म देश है, ये पार ब्रह्म देश है, ये सचखंड देश है। कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया, मैं उन्हीं की महिमा गाता, मैं उन्हीं का गुणगान करता। याते सतगुर का पद भारी और सतगुर सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। जाके हृदय गुरु पत्ती की और काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, सिद्धार्थ विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुरु लेने आते और अपने साथ लेकर चले जाते। गुरुमुख की गति सबसे भारी और गुरुमुख कोटि जीव वारी। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार करता। अरे धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन किया हुए और एक घड़ी के सुमिर से पापी करे लगे। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग कर जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे, कैसे जीवों का छुटकारा हो। तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दे तो करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार हो। तब राजा जनक ने ढाई भाई नाम की कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार हो। कहलक महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने कि समझाओ। महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहाँ तक बयान करूं। हरे नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते। कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी। जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान। बाकी में सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ। जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही ये काल के जाल में फंसा। अरे काल अपने भक्तों को स्वर्ग वैकुंठ भी देता है तो नरक और 84 भी देगा। तपो राजा राजो नरक, बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म किए अच्छा नतीजा। जैसा कर्म वैसा जो 84 छूटन चावे, तो गुरुमुख सेवा जुलावे। महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम 84 लाख योनियों से तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम महात्माओं की शरण में आओ। और काम सब देह बढ़ाई और शब्द गुरु की करो कमाई। तो सभी कामों को छोड़ करके, सभी कर्म कांडों को छोड़ करके प्रेमी भाई बहनों सुरत शब्द नाम की कमाई करो। किसी महात्मा की खोज करके उनसे नाम लेकर के नाम की कमाई करो। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शब्द के भेद को जानता हो। गुरु प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है, गुरु सोई जो शब्द सने और शब्द बिना दूसर नहीं सही। और शब्द कमावे तो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा भूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोई। और शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं के सत्संग वचनों को सुनो और नाम लेकर के नाम की कमाई करो। जिन जिन गुरु भक्ति धारी सो पहुँचे निज दरबारी। जिन्होंने गुरु भक्ति पूर्ण कर ली वो मालिक के दरबार में जाने के काबिल। प्रेमी भाई बहनों,
क्या हिंदू और क्या मुसलमान। प्रेमी भाई बहनों, मालिक से मिलने का जो कानून है वो सबके लिए एक ही होगा, चाहे कोई कौम हो या चाहे कोई मजहब हो। परमात्मा से मिलने का कानून सबके लिए एक ही होगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, जैन और गुरु भक्ति पूर्ण बिना और कोई न पावे। अगर सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु भक्ति करो। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की और दूसरा सीढ़ी सुरत नाम की। परमात्मा की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति का मतलब गुरु के आदेश का पालन। गुरु भक्ति यश कैसे आवे और सत्संग करने सेवा भावे। गुरु भक्ति कैसे आएगी? जब आप महात्माओं के आदेश का पालन करोगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे। और गुरु भक्ति कोई किराने की दुकान पर नहीं मिलती, जाकर के उसे खरीद लिया जाए। अगर खरीद लिए होते तो सबसे पहले राजे महाराजे खरीदते। गुरु भक्ति कैसे आएगी? सत्संग कर निज सेवा, यानी सतगुरु के सत्संग को, सतगुरु के सत्संग को सुन करके और विचार करो सत्संग पर। अपने अंदर जो भी कमियां हो उन कमियों को दूर करो और नाम लेकर नाम की कमाई करो और साध संगत की सेवा करो। साध संगत की सेवा, इस सेवा पर बहुत जोर दिया गया। महात्माओं ने सेवा पर बहुत जोर दिया। वही संगत की सेवा करो, क्योंकि संगत की सेवा गुरु की सेवा मानी जाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये परमात्मा की राह पर आप चल रहे, साध संगत की सेवा करते हुए, महात्माओं के बताए हुए आदेश पर चलते हुए इन 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ो। क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वो 10वें द्वार पर मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने शरीर की चेतना को समेटने की कोशिश करो। जितना आप शरीर की चेतना को, जितना विचारों की गति मुट्ठी को बांध दोगे, प्रेमी भाई बहनों, चेतना उतनी जल्दी से। इसलिए जब भी भजन ध्यान स्मरण करो तो विचारों को मत आने दो। थोड़े समय के लिए विचारों की गति मुट्ठी को अलग कर देना चाहिए। कोई विचार नहीं आएंगे तो चेतन शक्ति जल्दी सीखते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई। हम आप सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हमको आपको मिला। ऐसे समर्थ महापुरुष हमको आपको मिले। जीते जी उस मालिक की भक्ति करो, मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलता। अगर कोई ये कहता है तो मरने के बाद हमको स्वर्ग मिल जाएगा या वैकुंठ मिल जाएगा, ये गलत बात है। जो कुछ मिलेगा जीते जी मिलेगा। जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लो, जीते जी मालिक को प्राप्त कर लो। सुरत शब्द नाम की कमाई लो, यही जीवन का एक आधार है। साधन 3 सारे में और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 ही साधन। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है। तो सुमरन कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे और भजन कैसे करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए, तो आप लोग भी अच्छी तरह समझ लो कि सुमरन ध्यान भजन आपको कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करोगे? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिए। देखो 108 गाने की ये माला अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम। तो 108 का तो दूसरी बार फिर यहीं से शुरू कर देना। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम। तो 108 बार जब जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके मन ही मन, अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का स्मरण कीजिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके नूरी स्वरूप को देख लेना, उनका दर्शन कर लेना। एक बार देख लोगे, सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। फिर
उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करते। तो हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम बोले स्वर्ण फिर चौथी बार फिर यहीं से शुरू कर देना, पांचवी बार फिर यहीं से, इस तरह से तो 8 बार जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन। किसी गफलत में मत रहिएगा। ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं नामी महाप्रभु का नाम है। प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का जहाज गुरु महाराज इस कलयुग में लगा करके गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। अभी क्या देखते हो, वो समय आगे आ रहा। जय गुरुदेव नाम से न जाने कितनी रूहें ये खेपों की खेपे पार होगी। वे नए जीवों के लिए रास्ता सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने थे, अगर उनसे पूछा जाए जरा नाम रूप स्थान गाजे वाले बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आप लोग अभी तक याद नहीं कर पाए, प्रेमी भाई बहनों बड़ा दोष लगता है। इसलिए नए जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए रास्ता और सरल किया। अब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करिएगा, लेकिन पुराने प्रेमी भाई बहन जैसे आपको गुरु महाराज रास्ता बता कर गए हैं, आप लोग उसी तरह कीजिएगा। ये रास्ता केवल नए जीवों के लिए है। इसलिए नए जितने प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी प्रेमी भाई बहन। और दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। अब कैसे आप लोग ध्यान करोगे, अच्छी तरह समझ लो। बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष यहाँ टीका लगाते, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, आपको अंदर में अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, करत अभ्यास से और जड़मत होश सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करेगा और आंखों का जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, ये आंखों पर जोर देते हैं, चाहे जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। तो जब आप आंखों पर जोर डालोगे तो आंखें दर्द करने लगेंगी। इसलिए आंखों पर बिल्कुल जोर मत दीजिएगा। अरे जैसे सोते समय धीरे से आप लोग अपनी आंखों को बंद करते हो, ऐसे धीरे से पलकों को बंद कर देना और धीरे से दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपने ध्यान को एकाग्र करिएगा। मन भागेगा, कहीं किसी विचार में फंस जाओगे, कहीं किसी सोच विचार में फंस जाओगे, कहीं खेती बाड़ी में फंस जाओगे, कहीं दुकान दफ्तर में मन चला जाएगा। मन भागे फिर ठीक करवाओ, फिर सामने अंधेरे में टिकाने की कोशिश करो। उस अंधेरे को देखते रहिएगा। जब आप अपनी दृष्टि को अंधेरे में एकाग्र कर लोगे तो प्रेमी भाई बहनों, सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा महीन और बारीक बिंदु होता है, बहुत चमक मारेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ेगा। जब बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तो आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। तो बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, चाहे बिंदु कहाँ गायब हो गया, दाएं बाएं आंखों की पुतली को घुमा घुमा कर दे। दाएं बाएं आंखों की पुतली को मत घुमाना, बिंदु गायब होता है, हो जाने दीजिए। आपका ध्यान सामने रहेगा तो बिंदु फिर सामने आएगा। जब बिंदु सामने आ जाए तो फिर अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हो जाएगी तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा
भारी प्रकाश निकलने लगेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो दरवाजा धीरे से खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार तो कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख संसार एक साथ दरवाजे से होकर गुजर जाए, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो दरवाजा है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। वो हरिद्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में आप खड़े हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, सामने अपने सतगुरु का दर्शन हो और सतगुरु फिर आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय कर। ये ध्यान करने का तरीका, अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा। ये अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास करते रहोगे तो प्रेमी भाई बहनों, एक समय ऐसा आएगा, ध्यान करते 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 यहाँ पर ध्यान एकाग्र होने लगेगा। और जब एकाग्र हो जाएगा तो बिंदु आपके सामने आ जाएगा। जब बिंदु सामने आ जाए, अपनी दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र करो। ये ध्यान करने का तरीका, अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य ध्यान को जमाने की कोशिश करें। और तीसरा है भजन। भजन कहे तो शब्द या नाम को सुनना, जो उस मालिक की दरगाह से आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ पर कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की आवाज हमको सुनाई ना दे। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, कोई बड़ा तकिया रख लो, उस पर ही अपनी कोहनी टेक करके बैठ जाओ। मान लो बैठ करके आप भजन नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करिए। जैसे आपको सुविधा हो सीधे लेट जाओ, लेटे लेटे आप कान को बंद कर दो। इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे नींद ना आ जाए। तो चेक करके होशियारी के साथ आंख और कान को बंद करना। यही कहा गया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद भिंगा शब्द सुनाओ। ये पहले अपने आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंजे और एक को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप उस आवाज को सुनते रहे और सुनते सुनते आप उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसको सुनते रहोगे तो कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंजे। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, कन 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 कन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में वो बड़ी महीन और बारीक आवाज, ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बजे। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लीजिएगा। फिर आप उसको सुनते रहना। जब आप उसको सुनते रहोगे तो धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोज रोज में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती। प्रेमी भाई बहनों, उस आवाज में कशिश है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो प्रेमी भाई बहनों, वो शब्द आपको खींचना शुरू करेगा। क्योंकि शब्द में कशिश है, वो शब्द चुंबक है
वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश जो इन 9 द्वारों में प्रकाश फैला है वो धीरे धीरे सिमटना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे सिमटाव होगा तो पैर आपके शुद्ध हो जाएंगे, धीरे धीरे शुद्धता ऊपर बढ़ेगी, घुटने आपके शुद्ध हो जाएंगे, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, और जब गले में शुद्धता आएगी आपको अनुभव होगा जैसे मेरा गला खुश्क हो रहा हो, और जैसे ही गले को पार किया शरीर की सारी चेतना 9 द्वारों से सिमट करके जैसे ही 10वें दरवाजे पर एकाग्र हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप स्वयं देखिएगा कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये पड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे, फिर उसी शब्द को पकड़ करके, उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की सैर करेगी। बड़ी भारी रफ्तार पलक झपकती है जीवात्मा, खरबों भोजन ऊपर होती है। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले आपको शिवलोक मिलेगा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं और आप पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। चैतन्य था जो सहस्त्र कवल से आ रही है, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वे अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है, इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक भजन करता है, शब्द को पकड़ करके, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके, जब ये जीवात्मा शिवलोक में पहुंचती है और जब शिव जी का दर्शन करती है तो इसका स्वरूप भी शिव के समान होगा। और वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा उसी शब्द को पकड़ करके, घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ऊपर की ओर चढ़ेगी, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं और आप गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रही। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़ेगी, उसी के ऊपर विष्णु जी का लोक मिलेगा। वो विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक होता, उसी को माया लोक भी कहा जाता। प्रेमी भाई बहनों, वहां से निकलना बड़ा कठिन होता, क्योंकि वहां पर माया जीवात्माओं को नीचे गिराने की कोशिश करती। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया वहां पर धोखा बगैर गुरु की दया कृपा के कोई भी जीव इस लोक से परे नहीं जा सकता। लेकिन जब गुरु की दया कृपा होती है तभी जीवात्मा शब्द की धार को पकड़ करके ऊपर की ओर चढ़ती है। तो उसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों सबसे पहला स्टेशन पड़ता है, या यूं कह लो पहला लोक पड़ता, जिसे महात्माओं ने सहस्त्र कवल कहकर याद किया। सहस्त्र कवल, वहाँ के धनी, वहाँ के मालिक वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आज्ञा महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और
निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक, इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रहे हैं, वे आवाज इन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हो, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत और न बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है, उल्टा हुआ गगन में, इसमें है तेरा, इसमें जय तेरा, बिना रोगन बिनवाती और खैर तुम्हारा हमार, जत रहे दिन राती, सतगुरु मिला जो होए, ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुरु नहीं कोई, वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हुआ। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। तो शहर दल कमल आपका हेडक्वार्टर है, या यूं कह लो कि आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को यहीं से नीचे उतारा गया। वो देश सत्यचित्तानंद यानी सच्चिदानंद का देश है। जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा शब्द की धार को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। घंटे शंख की आवाज को छोड़ देती है, तो घंटे शंख की आवाज जब आप भजन करोगे तो घंटे शंख की आवाज मिलेगी, उसको पकड़ करके आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। और वहीं पर प्रेमी भाई बहनों उस आवाज को छोड़ करके दूसरी आवाज दूसरे मंडल से नीचे उतर रही, उस मंडल की आवाज को पकड़ करके आप दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। श्याम तज श्वेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना, और पंच के को और त्रिकुटी जायका लेना। उसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। लेकिन रास्ते में बंकनाल का रास्ता पड़ा, बंक के द्वार फंस गए। ये सहस्त्र कवल, ये त्रिकुटी धाम, इसके बीचों बीच में एक बंकनाल का रास्ता गया। बंक कहते हैं टेढ़े मेढ़े को, और नाल कहते हैं रास्ते को। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ये पहले सीधे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर सीधे जाएगा। उसी को पार करने के बाद में प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा मैदान आता, जिसे महात्माओं ने श्याम का मैदान कहा। वो श्याम का मैदान है। श्याम तज श्वेत को गहना, उसी के ऊपर आगे श्वेत का रास्ता जाता। वो श्याम का मैदान कितना बड़ा, कितना लंबा और कितना चौड़ा है, तो महात्माओं ने तो इशारों में बता दिया। ये जो संसार आप देख रहे हैं, ऐसे अरबों खरबों संसार एक साथ उस मैदान में डाल दिए जाए, उसके घेरे के बराबर है। इतना विशाल वो मैदान है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को पार करने के लिए विरह और वेदना की जरूरत होती है। जब तक साधक के हृदय में विरह और वेदना नहीं होगी, तड़प जागृत नहीं होगी, तब तक ये जीवात्मा बंकनाल के रास्ते को पार नहीं कर सकती। ऐसी दशा में साधक के मन में बड़ी भारी विरह पैदा होती है। तब त्रिकुटी के स्वामी का दर्शन, तब ब्रह्म का हमको दर्शन हो जाए, ये खाना पीना बोलना उठना सब कम हो जाता साधक का। मन में एक ही ख्याल होता है कि कब अपने मालिक का दर्शन, कब अपने स्वामी का दर्शन हमको मिल जाए, कब हम ब्रह्म का दर्शन कर लें। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़ी भारी विरह और वेदना जागृत होती। उसी विरह वेदना के सहारे ये जीवात्मा शब्द को पा करके, शब्द को पकड़ करके जीवात्मा ऊपर उठ करके। मीराबाई ने लिखा है,
कि मैं मिल जाए पाए पियो का, तब मेरी पीर बुझानी, मीरा सूरत शब्द अरे हस हस अंत न पाइया, जिन पाइया तिन रोए, जिन्होंने भी उस मालिक को पाया रो रो करके पाया, किसी ने हंसकर नहीं पाया। यही दशा हमारी आपकी भी होनी चाहिए। जब भी घाट पर बैठो, दो आंसू अपने मालिक के लिए गिराओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मालिक सब कुछ देगा कि कौन बच्चा मेरे लिए रोआ, कौन बच्चा मेरे लिए तड़पा। अरे जब सच्ची आत्म तड़प पैदा हो जाएगी तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ये बनावटी तड़प है, जब तक ये दिखावा है, तब तक वो कुछ नहीं करता। ऊपर बैठ करके देखता रहता कि ठीक है बच्चा, ये माया के मसाले में खेल रहा, इसे मेरे दर्शन की कोई चाह नहीं, इसे तो दुनिया के सारे सामान की चाह। वो ऊपर बैठ करके सबको देखता है। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं, दया करके घाट पर बैठा देते, और जब साधक रोने लगता तो वह मालिक दया करता। इसीलिए प्रेमी भाई, जीवात्मा के अंदर विरह वेदना पैदा, और विरह को पकड़ करके, विरह के सहारे जीवात्मा शब्द को पकड़ करके और बंद नाल के रास्ते को पार करते हुए और त्रिकुटी धाम में पहुंचा। त्रिकुटी धाम वो दूसरा मंडल है, वहाँ के मालिक ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई, और वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वर्ण सूरज मनमोहिनी आवाज में वहाँ उस लोक में गूंजती रहती है। और वहाँ के धनी का जो स्वरूप है, यानी ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनता है। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहाँ पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की, और जित देखो तो लाल, लाली देखन में गई, और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। वहाँ के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि ये जो आपके प्राण हैं यहीं से नीचे उतारे गए। जो साधक यहाँ तक पहुँच जाते उनको योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच यहीं तक थी, क्योंकि उस समय पर ये सूरत शब्द का भेद जाहिर नहीं हुआ। ये भेद कभी कबीर साहब ने 700 वर्षों के अंदर जाहिर किया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस समय हमारे ऋषियों मुनियों ने बड़ी मेहनत की, बहुत तपस्या की, तब जाकर के कोई बिरले इस पद को प्राप्त कर सके। तो श्री कृष्ण भगवान भी, ये श्री कृष्ण भगवान का ही रूप है। यहीं से श्री कृष्ण भगवान को नीचे उतारा। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन ढंका, रन का धनुषी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई, और मान सरोवर पैठ लाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता, जिसे महात्माओं ने सुन देश कहा, उसी को रारंग देश कहा, उसी को अक्षर और नेति कहा। वहाँ के धनी, वहाँ के मालिक वो रारंग पुरुष है, यानी पार ब्रह्म पुरुष। वहाँ केंद्रीय और सारंगी, ये दो धुनें बड़ी मनमोहिनी आवाज में वहाँ उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान, बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना,
जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में वर्णन किया। ये जो संसार में आप समुद्र देख रहे, ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो मान सरोवर। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान करती है। महात्माओं ने जब उसको देखा तो किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने यमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के ये मैले पाप कर्म धुल करके साफ हो जाते। यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, अरे बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वह जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो मी हारा है। जब तक ये जीवात्मा इस मन माया के दायरे में है, इसकी वृत्ति कौवे जैसी है, लेकिन जब ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेती है, उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेती, तो 5 तत्व 25 प्रकृतियां, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, सारे कर्मों के बंधन ढीले हो जाते। और प्रेमी भाई बहनों, ये रूह पाक साफ हो जाती। इसका खुद का प्रकाश तब 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल पर चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संग पुकारो। 2 पर्वतों के बीच में वो बड़ा सुंदर देश है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के धनी, वहाँ के मालिक वो सोहन पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है, दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। मलियागिरी की तरह वहाँ सुगंधित हवाएं चलती हैं। इतनी भारी उस लोक में खुशबू है, वहाँ की खुशबू का एक कतरा बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए तो संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहाँ आंधियां चलती हैं और जितनी जीवात्माएं वहाँ रहती, बड़े बड़े विशाल झूले लगे हैं जिस पर ये जीवात्माएं झूला झूलती हैं, तो खरबों भोजन आगे जाती हैं और खरबों भोजन पीछे चली जाती हैं। उनके रहने के लिए वहाँ अलग अलग दीपों की रचना की गई। 88,000 दीपों की रचना, सहस 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने लाए। 88,000 दीपों की रचना की गई जिसके अंदर ये जीवात्माएं रहती। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा शब्द की धार को पकड़ करके 5वें मंडल की चढ़ाई करती, ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए ये जन्म मरण के बंधनों से आजाद। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में अरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश। अजीबो गरीब वहाँ की कैफियत है, उस देश की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक पत्ती पर अरबों अरबों खरबों खरबों सूरज चांद सितारे प्रकाशमान हो। प्रेमी भाई बहनों, सत्पुरुष का दर्शन करने के बाद ये जीवात्मा ऊपर भी जाती है। किसी के ऊपर 3 लोक और हैं, अलग अगम और अनामित।
अलग लोक में अलग पुरुष विराजमान, अगम लोक में अगम पुरुष, और अनामी धाम में वो अनामी पुरुष विराजमान। वो अनामी धाम सबसे आखिरी मंजिल है। वो अनामी महाप्रभु हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारेंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल हम लोगों को अपने घर यानी अनामी धाम वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं है, यहाँ ना कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है, न कोई मुसलमानों के लिए लिहाज। अरे भाई, आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ, आप सिख और ईसाई होकर के अंदर जाओ, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही है। वही शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचो। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द की कमाई, ये भजन करने का तरीका आपको बताया गया। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे भजन करोगे। यहाँ कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसको आप लोग पकड़ देना, सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा, कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देगा और घंटे शंख की आवाज को पकड़ना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आओ, रोज जाओ, रोज ब्रह्मांडों की सैर करो, रोज देवी देवताओं के दर्शन करो, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करो, और रोज अपने शरीर में अपने घोंसले में वापस हो जाओ। ये शरीर तो आपका घोंसला है, ये किराए का मकान है, ये काल का पिंजरा है, ये तो हमको आपको यही छोड़ जाना। प्रेमी भाई बहनों, समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई करो। ये भजन करने का तरीका आप सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य स्मरण ध्यान भजन करते रहिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई और सुनाई दोनों को। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहन, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा। बहुत से प्रेमी गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते, उन पर हजम नहीं हो पाता और दूसरों को बोल देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे देवी देवता दिख रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, आपका नुकसान हो गया। वो ऊपर जो बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर आप लाख कोशिश करना, दिखाई सुनाई देना बंद हो जाएगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दया को संभाल करके रखिएगा। दया करना कोई बड़ी चीज नहीं है, दया को संभालना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अपने बर्तन को साफ रखो। बर्तन हमारा आपका गंदा रहेगा, बर्तन में दूध डालोगे तो दूध भी फट जाएगा। इसी तरह शरीर रूपी बर्तन को साफ करो। तो बर्तन कब साफ होगा? जब आप नाम की कमाई करोगे, ये शब्द की कमाई करोगे तो शब्द कर्म की रेख हटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर रेख मार देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। जो भजन करने का तरीका आप सभी लोग अपने अपने घरों में नित्य सुमरन ध्यान भजन करिएगा। अपना अपना नियम बनाइए। ये जो सुबह का समय होता है, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय आप भजन किया करो। शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। अब ये नहीं कहते हैं कि तुम घंटा 2 घंटा बैठो, जितना देर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 5 घंटा, लेकिन धीरे 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 अपने समय को बढ़ाते चले जाओ। क्योंकि हकीकत तो यही है, 1 घंटा कम से कम इस शरीर को स्थिर होने में लगता है। और जब तक शरीर आपका स्थिर नहीं होगा, ये मन स्थिर नहीं होगा। जैसे पानी हिलता है,
और पानी अगर हिलता रहेगा तो परछाई साफ नजर नहीं आएगी। पानी हिलना बंद हो जाए तो परछाई साफ नजर आ जाएगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, पहले शरीर को आप जब शरीर आपका स्थिर होगा फिर मन भी आपका स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर होगा दिखाई और सुनाई दोनों समझेगा। इसलिए सुमरन ध्यान भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए, गलती हम जो कर देते नागा कर देते। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस शरीर को आप लोग भजन रोटी खाते हो तो रोटी खाने में कभी नागा नहीं करते, तो भजन में कैसे नागा होगा? नागा बिल्कुल मत करना। ये जीवात्मा का भोजन है। शरीर को तो रोज भोजन देते हो, लेकिन जीवात्मा को कभी आप भोजन नहीं देते। पहले अपनी जीवात्मा को भोजन दो, ये नियम आप लोग बना लो। पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर हम अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग नित्य नियम से करते रहना, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए और वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, हर परिवार में सुख शांति कायम हो जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, शाकाहार का प्रचार करते रहना। बराबर ही सेवा गुरु महाराज आपको सौंप करके गए हैं, बराबर आप लोग शाकाहारी रहिएगा, और प्रचार प्रसार ही सेवा आप लोग बराबर करते रहना। और कोई भी ऐसा नशा मत करिएगा, सभी लोग शाकाहारी रहना। देखिए लिखा गया कि दिल भर मच्छी खाई के कोट गौ देना और 80 करोड़ जामर निश्चय नर निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो, और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान पर नहीं बच पाए, उस समय छिप करके बाण मारा। प्रेमी भाई बहनों, वही बाण उस समय मारा और बहेलिया बन करके आया। कृष्ण भगवान के पैरों में कदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा दिला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना, जो जस करे सो तस फल चाहा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जो जैसा करेगा
अरे जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए नारियों आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, शाकाहार का प्रचार करते रहेगा। और प्रेमी भाई बहनों देखिए तरह तरह की बीमारियां इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारा खान पान दूषित हो गया। प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज कहा करते थे आगे समय आ रहा ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी डॉक्टर की बुद्धि काम नहीं करेगी, डॉक्टर भी अस्पताल छोड़ करके भागे। कहाँ सन 70 और 80 के दशक में गुरु महाराज ये वचन वाणियां कहा करते थे। आज वही समय देखो आप एक बड़े प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमको आपको बड़े सावधानी से रहना तो शाकाहार का प्रचार। अरे लोगों को प्रेरित करिए कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ, वरना ये कुछ नहीं आगे बड़ा खराब समय आ रहा है। और ऐसे खराब समय में प्रेमी भाई बहनों सबका धैर्य टूट जाएगा। इसलिए अपने मालिक पर भरोसा रखो, जय गुरुदेव नाम पर भरोसा रखो। जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। वो समय आगे आ रहा, अरे तुम क्या हो दुनिया आने वाली। प्रेमी भाई बहनों अपना अपना झंडा फेंक करके जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे एक दिन सारा विश्व पत्ता भाई बहनों जर्रा जर्रा जय गुरुदेव भूल भी कब्रों से उठ करके जय गुरुदेव बोलेंगे। सारी दुनिया सारा संसार जय गुरुदेव वो समय आया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों एक भरोसा एक निशाना अपने गुरु महाराज अपने दरबार पर बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर और सतगुरु बने कोई और के ता बने भरपूर। शंकर भगवान और पार्वती जी चले जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते एक जगह शंकर जी ने दंडवत लेट करके प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए यहाँ ना कोई पेड़ है ना पशु है ना पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने बताया कि पार्वती और कहाँ का वर्णन भाग है। पार्वती भूमि की कहाँ का मैं वर्णन करूं? एक महात्मा यहाँ आकर के भूमि पर सत्संग कर रहे थे, ये भूमि बहुत पवित्र है, मैं भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष तक भूमि पर रहे, चरणों से कण कण को पवित्र किया। इसलिए अपने मथुरा दरबार को गुरु महाराज की कर्म भूमि और गुरु महाराज की पावन जन्म भूमि ये हम प्रेमी भाई बहनों का गुरु दरबार है। आप लोग अपने गुरुद्वार में बराबर आते जाते रहिएगा, बराबर सत्संग में आते जाते रहिए और जो सेवा आपको मिले आप लोग बराबर उन सेवाओं को करते रहना। भजन ध्यान सुमरन सामूहिक रूप से बैठ करके घर घर में आप लोग, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि घर घर में क्या आप लोग घर घर में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो। अगर गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाएगी, गुरु महाराज की वचनवाणियां गांव गांव में गूंजने लगेंगी, गुरु महाराज का सत्संग गांव गांव में होने लगेगा। हर 4 प्रेमी इकट्ठे होंगे, 4 लोग मिलकर के गुरु महाराज के वचनों को सुनाओ। अरे जब गांव गांव में सत्संग होगा और जब गांव बदल जाएगा तो शहर तो अपने आप बदल जाएगा। इसलिए नारियों गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना होनी चाहिए, गांव गांव में सत्संग होना चाहिए, गांव गांव में भजन ध्यान सुमरन होना चाहिए। गुरु महाराज की वचन वाणियों को गांव गांव में गूंजना चाहिए। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिएगा, गांव गांव में ये भजन केंद्र की स्थापना हो, शाकाहार का संदेश गांव गांव तक गूंजे। आप सभी प्रेमी भाई बहनों आप लोग बराबर सेवा में लगे रहिएगा, बराबर सेवा करते रहना। ये बड़ी परमार्थी सेवा है और इस सेवा को आप लोग करते रहना, इसका लाभ आपको परमात्मा में मिल जाएगा। अरे गुरु महाराज की वचन वाणियों से न जाने किसका हृदय परिवर्तन हो जाए, कौन शाकाहार को अपना ले, कौन नशे को छोड़ करके और प्रेमी भाई बहनों वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाए, उसकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। इसका लाभ तो आपको ही मिलेगा। इसलिए सेवा बराबर जारी रहे,
संगत में सक्रियता बराबर जारी रहे। छोटे छोटे सत्संग गांव गांव में बने रहे। न्याय पंचायत स्तर पर और गांव गांव में छोटे छोटे सत्संग बराबर आप लोग चलाए रखिएगा, बराबर करते रहना। प्रेमियों को सत्संग मिलता रहेगा तो प्रेमियों में सक्रियता बनी रहेगी। प्रेमी भाई बहनों को आदेश होली के अवसर पर दिया गया था, गोलक सेवा आप लोग जरूर रखिएगा। गोलक सेवा के लिए होली के अवसर पर आप प्रेमी भाई बहनों को बताया गया, वो सेवा को आप लोग करिएगा, उससे चूकिएगा नहीं। प्रेमी भाई बहनों बराबर दरबार में जब कभी आपको मौका मिले आप लोग बराबर हाजिरी देते रहना। जब भी आपको मौका मिले, खेती बाड़ी से समय रुक जाए, आप लोग यहाँ आकर के थोड़ी बहुत सेवा करते रहना। अभी जिलों में हमने कहा कि आप लोग 5-5, 10-10 लोगों की टीम बना करके और साथ में एक राजमिस्त्री आप लोग यहाँ पर भेज दीजिए। इस समय जन्मभूमि पर प्रवास हो रहा तो आप लोग अपने अपने जिलों से, अपने अपने ब्लॉकों से 5-5, 10-10 लोगों की सेवादारों की टीम बना करके और साथ में राजमिस्त्री आप लोग भेजिएगा ताकि मंदिर का निर्माण कार्य जो अधूरा है वो जल्दी से पूरा हो जाए। और जब कहीं कार्यक्रम नहीं हो रहे, कहीं काफिला नहीं निकल रहा तो कम से कम लग करके मंदिर का काम पूरा कर लिया जाए। इसीलिए यहाँ रुके हुए और कोई दूसरी वजह नहीं है। यहाँ पर इसीलिए रुका गया ताकि यहाँ रुक करके गुरु महाराज के मंदिर पर देखिए ये पत्थर लगना अभी बाकी है। बहुत 8 साल में बहुत काम हुआ, बहुत पत्थर लगाया गया। लगते लगते गुरु महाराज की दया से मंदिर में पत्थर लग करके पूरा हो गया। अब ये फर्श पर बिछाना शुरू होगा। ये फर्श पर पत्थर बिछाया जाएगा, उसके लिए राजमिस्त्री की जरूरत होगी, सेवादारों की भी जरूरत होगी। तो आप लोगों को जब समय मिले आप लोग बराबर यहाँ आते जाते रहना और बराबर इस सेवा को करते रहना। हर जो भी समय मिल जाए, थोड़ा बहुत भी समय मिल जाए, कुछ ना कुछ सेवा सबकी होती रहे। यही सेवा धीरे 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 आपके पुण्य बनते रहेंगे और जब पुण्यों की गड्ढी इकट्ठी हो जाएगी तो मालिक आपका दया करेगा कि परमार्थी लाभ आपको मिलेगा। इसलिए बराबर अपने अपने जिलों में अपने सेवादारों की टीम बना करके आप सभी प्रेमी भाई बहन भेजते रहना और शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहिएगा। और न्याय पंचायत और आप लोग गठन करिएगा। ब्लॉक बाई ब्लॉक तो गठन हो चुका, अब ब्लॉक से भी नीचे उतर करके न्याय पंचायत स्तर पर और गांव गांव में संगठन को मजबूत कीजिएगा। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व है। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम प्रेमी भाई बहनों के लिए यही अरदास करेंगे कि हे मालिक, हे गुरु महाराज, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखें, अपने चरणों में लगाए रखें। जो भी हम प्रेमियों से गलती हुई हो उनको आप माफ करना, हमको अपने चरणों में लगाए रखना। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गुरु पूजन का कार्यक्रम होगा। गुरु पूजन के बाद में आप लोग प्रसाद लेकर के देखो ठीक सामने खेत है, धान की रुपाई होगी। आप सभी लोग चलिएगा और गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु दरबार में गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर आप प्रेमी भाई बहन उपस्थित हुए हो तो थोड़ी बहुत सेवा आप लोग करके जाइएगा। गुरु जय।